नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पकौड़े की कड़ी। जिन लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी पकौड़ी सॉफ्ट नहीं बनती हैं, अंदर से हार्ड हो जाती हैं, कड़ी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपकी पकौड़ी बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनके तैयार होंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कड़ी के लिए पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरा लिया है, उसके ऊपर छलनी रख दी है और एक कटोरी बेसन ऐड कर दिया है। इसको हमें छान लेना है ताकि इसमें जो भी कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेसन को मैंने छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हमें एक साथ पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि इसका जो बैटर है हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं बनाना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटर की कंसिस्टेंसी है मैंने किस तरीके की रखी है, ऐसे ही रखिएगा। और अभी जो सबसे मेहनत का काम है वो है इसको फेंटना। तो यहाँ पर ये वही ट्रिक है जिससे कि आपकी पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पर हमें इसे 5 मिनट के लिए फेंट लेना है। तो मैंने इसे रई से ही फेंटा है, अगर आपको हाथ से सुविधा लगती है तो आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं। फेंटने के बाद बेसन क्या होगा, बहुत ही एयरी और फ्लफी हो जाएगा, कलर भी इसका चेंज हो जाता है। यहाँ पर मुझसे एक क्लिप मिस हो गई है तो मैं आपको बता देती हूँ। और आप देख सकते हैं जो पहले वाला बेसन था और जो अभी वाला बेसन में कितना अंतर है। एकदम इसका जो कलर है सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है। इसी स्टेज तक हमें बेसन को फेंटना है। यहाँ बेसन में मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्ची, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग और धनिया ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मैंने कैसी रखी है, ऐसी ही रखिएगा। इसकी पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो चलते हैं इसकी पकौड़ी बनाने के लिए। यहाँ पर तेल मैंने पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। और जो तेल है हमारा ना ही तो बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और पकौड़ी तोड़ते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पकौड़ी बनाई, बिल्कुल भी बेसन हमारे हाथों में नहीं चिपका, बहुत ही अच्छा शेप आया है। और तुरंत हमें पकौड़ियों को नहीं पलटना है, 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। जब ये अपने आप ऊपर तैरने लगेंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। और आप देख सकते हैं जो पकौड़ी है फूल करके कितनी बड़ी हो गई है। और यहाँ पर पकौड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, इनमें बढ़िया सा कलर आ गया है। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। और जो पकौड़ी है वही तो कड़ी की जान होती है। पकौड़ी अच्छी बनती है तो कड़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैंने सारे पकौड़ों को सेक लिया है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, उनका शेप भी कितना बढ़िया आया है। यहाँ पर मैं आपको एक पकौड़ी तोड़कर भी दिखाऊंगी, कितनी अच्छी जाली पड़ी है और अच्छे से ये फ्राई भी हो गई है। यही निशानी है एक अच्छे पकौड़े की। जब आप इसे कढ़ी में डालेंगे ना तो ये कढ़ी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और जो कढ़ी है हमारी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। अभी चलते हैं कढ़ी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है और सेम कटोरा है जिसमें हमने पकौड़ी के लिए घोला था घोल, उसी में छान लिया है। 300 ग्राम दही लिया है और जो दही है वो हल्का सा खट्टा है, आप दही की जगह मट्ठा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर। और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह होंगे ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरा पानी। तो जिस कटोरे से मैंने दही लिया है उसी कटोरे से मैंने पानी ऐड किया है। और इनको हम अच्छे से मिला देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हमें फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो घोल है हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसमें अभी हम और भी पानी ऐड करेंगे लेकिन बाद में ऐड करेंगे। अभी चलते हैं कढ़ी को छौंकने के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और उसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया था। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो आधा छोटी चम्मच मेथी के दाने ऐड कर देंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है, फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और 4 सूखी लाल मिर्ची ऐड की हैं। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है हमारी फ्राई हो चुकी है। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन का घोल जो हमने बना के तैयार किया था। साथ ही में यहाँ पर मैंने टोटल 2.5 कटोरा पानी ऐड किया है, यानी कि 1 कटोरा हमने पहले किया था, 1.5 कटोरा बाद में किया है। अब हमें कढ़ी को लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो जो कढ़ी है वो फट जाएगी और कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी।
तो यहाँ पर इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है घोल गाढ़ा है तो आप इसमें और पानी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि कढ़ी को हमें बहुत देर तक पकाना होता है, तभी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसमें उबाल आ गया है। अभी तक हमने इसमें बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको भी अच्छे से मिला देते हैं और अभी इसे हम और पकाएंगे। यहाँ पर जो कढ़ी है उसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना एक पतली सी जाली सी पड़ गई है। यही पहचान है कढ़ी के पकने की। और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं और आप देख सकते हैं ना ही तो ये ज़्यादा पतली है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर जो कढ़ी है ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकौड़े। यहाँ पर मैंने थोड़े से पकौड़े बचा लिए क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे थे और यहाँ पर इसे चिमचे से हम अच्छे से डुबो देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी इसको हम और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक तड़का लगाएंगे, जिससे कि कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर के रख देना है, क्योंकि कढ़ी अभी गर्म है ना, तो पकौड़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आप देख सकते हैं जो पकौड़ी हैं कितने अच्छे से फूल गई हैं और कढ़ी भी हमारी ठंडी हो गई है, बिल्कुल हल्की हल्की सी गर्म है। तो इसे एक बार और अच्छे से मिला देते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कढ़ी निकाल लूँगी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि अभी इसमें हम एक तड़का लगाएंगे जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक चमचा लिया है और इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कली को बारीक काट के ऐड कर दिया है, 2 हरी मिर्ची ऐड कर दी है, हींग ऐड कर दिया है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा भून लेंगे। तड़का हमारा बनके एकदम तैयार है और इसे हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे, जो कि कढ़ी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कढ़ी है हमारी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है और ये देखिए यहाँ पर जो कढ़ी है बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी से, बाजरे की रोटी से, राइस से, किसी के साथ भी इंजॉय करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।